ठीक है। सिंपली यहाँ से हमने आए सेशन पर, यहाँ पर अब जैसे कि आपने डेरिवेटिव पर क्लिक किया। अब डेरिवेटिव पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिटेल क्या क्या ओपन होकर आ रही है। अब सबसे पहले अगर आप डिटेल देखोगे तो आपके पास आ रहा है निफ्टी ओआई टेबल, ठीक है, सी डब्ल्यू। सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू, ठीक है। और फिर निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू। अब ये जो सी डब्ल्यू है, सी डब्ल्यू का मतलब क्या है? सी डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे करंट वीक, ठीक है, जो करंट वीक का डेटा है वो आपको ओआई टेबल यानी कि ओपन इंटरेस्ट टेबल। उसके बाद थोड़ा सा नीचे देखोगे ओवाई चार्ट्स आपको मिलते हैं जो कि पिक्टोरियल ग्राफ में होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। बट वो हम ओवाई टेबल में ही देख लेंगे तो उतनी ज़्यादा हमें इसकी नीड पड़ेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं तो यहाँ से आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा देख सकते हैं, ठीक है, और वहां से उसको भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रॉपरली, जैसा कि जो हमारा कंसर्न था निफ्टी को लेकर कंसर्न आ रहा था ज़्यादा, तो सिंपली मैंने निफ्टी पे क्लिक किया। अब निफ्टी पे क्लिक करते ही मेरे पास जो डेटा आया, ठीक है, अगर मैं डेटा के अकॉर्डिंगली बात करूँ तो सबसे पहले जो करंट एक्सपायरी है 23 मई, ठीक है, ये आ गई यहाँ पर। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सिंपली आपको मिल गया डेटा। उसके बाद एक लाइन मेंशन है यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि एटलीस्ट आप इसको 10:30 के बाद यूज करें। क्यों? क्योंकि 10:30 से पहले जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और मार्केट में जो लिक्विडिटी रहती है वहां पर आपके जो ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो मार्केट की रेंज होती है वो काफ़ी फ्लक्चुएशन वाली होती है, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा अवॉइड करते हैं कि एटलीस्ट उस टाइम को आप अवॉइड करें, और जब वो एक फ्रूटफुल टाइम निकल जाए, हाँ, उसके बाद आप ट्रेड करें मार्केट के अंदर तो आप काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे। क्योंकि जब से आपको पता डेली आप जब आप देख ही रहे होंगे मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है उस टाइम पे गैप अप या गैप डाउन वाली जो भी सिचुएशन होती है तो प्रीमियम भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो उस टाइम पर अगर मार्केट की रेंज एक तरफा हो गई या साइडवेज हो गई तो फिर तो वहाँ पे क्या रहेगा कि आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो हिट हो जाएंगे। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो फिर आपकी जो वैल्यू है प्रीमियम की वो जीरो के पास चली जाएगी। क्योंकि हर दिन एक्सपायरी है तो थीटा डीके होना होना है। अब जब थीटा डीके होगा तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जो प्रीमियम है प्रीमियम की ऑप्शन की वैल्यू खत्म होगी। अब जब ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू खत्म होगी तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको पता ही है लास्ट जैसे कि हमने मंडे जो सेशन लिया था जिसमें हमने बात भी करी थी इंट्रेंसिक और जो टाइम वैल्यू थी उसके ऊपर, ठीक है, उसके बारे में हम अभी एक बार दोबारा भी बात कर लेंगे। बट अभी थोड़ा सा सेशन को आगे गो थ्रू करते हैं। जैसे लास्ट, उसके बाद क्या है, लास्ट मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है यहाँ पर, पर्टिकुलर ओपन इंटरेस्ट यानी कि पर्टिकुलर ओपन इंटरेस्ट क्या है। आई होप सो आप सभी को इस टाइम पे ओपन इंटरेस्ट का मतलब तो पता ही होगा। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसे अभी भी ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है तो हैंड रेज कर दीजिए। अमित कुमार, ठीक है। अमित जी, तो हम आपको दिखा देते हैं। ये आप देख लीजिए अमित जी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट्स। अब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो बेसिकली ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट किसके, डेरिवेटिव्स के। अब डेरिवेटिव्स में हमारे पास दो चीजें आती हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ठीक है। अब इनके जो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि लोगों ने बाय तो किया बट एंड ऑफ द टाइम सेल नहीं किया, अभी भी पोजीशंस कंटिन्यूअसली रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके केस में आएगा ओपन इंटरेस्ट में आएगा, यानी कि जो भी रनिंग पोजीशंस है। और इसमें एक टाइम कैपिंग होती है, 3 मिनट से ऊपर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर लिए जाते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये तो पूरे वीक का मंथ का हो सकता है, बट आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं ये यहाँ से आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज यानी कि टोटल जो वॉल्यूम आपको ये रिप्रेजेंट कर देता है कि कैसे क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे टोटल ओपन इंटरेस्ट है 65,06,000 बट आज जो ऐड हुआ है वो है 26,07,000 यानी कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे। अगर हम इसको प्रीवियस डे पे देखें तो प्रीवियस डे कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर, अगर 26 लाख आप माइनस करोगे तो 39 लाख कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे यहाँ पर 67% एक्स्ट्रा ओआई बिल्ड हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 34,84,000 बट आज जो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं 21,50,000 यानी कि कल माइनर से कॉन्ट्रैक्ट 13 लाख थे। यानी कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे आज के दिन में जो चेंजेस आए हैं वो 161% के चेंजेस आए हैं। क्लियर? तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई वॉल्यूम कैसी है पर्टिकुलर उस पर। उसके अलावा
ये हो गया कॉल साइड, पुट साइड, आप सभी को सारी चीजें क्लियर। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो हमारा एक टॉपिक भी था कि हमें जो हमारी ट्रेड लेनी होती है, हमें हमेशा एटीएम और आईटीएम पे ट्रेड लेना होता है और ओटीएम हमें अवॉइड करना होता है। अब ओटीएम हमें अवॉइड क्यों करना है, क्या रीजन है, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं सिंपल शॉर्ट में बताऊं, तो आपको जो एट द मनी, आप सभी को पता है कि एट द मनी पे एवरेज प्रीमियम होता है, ठीक है। जैसे कि अभी जो निफ्टी है, अभी निफ्टी चल रहा है 22,550 के आसपास, तो 22,566 दिख रहे हैं यहाँ पे, तो 22,550 क्या हो गया मेरा एट द मनी। तो यहाँ पे आपको जो प्रीमियम दिख रहा है वो एवरेज दिख रहा है 93। अब इससे जो नीचे के प्रीमियम है, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें बीत चुकी है, ये हो चुका है निफ्टी के अंदर, जैसे हम सिंपल वर्ड में बोलते हैं। तो ये क्या हो गया इन द मनी, ठीक है। अब इन द मनी पे प्रीमियम आपको सबसे हाई मिलेंगे, ठीक है। जितना आप डीप इन द मनी जाओगे उतना हाई प्रीमियम आपको मिलेगा, ठीक है। और सबसे ऊपर आता है फिर आउट ऑफ द मनी, जहां पे सबसे लोवेस्ट और सबसे चीप प्रीमियम आपको मिलते हैं, ठीक है। अब बात करें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी की और लूजिंग कॉज की, तो सबसे ज्यादा जो लूजिंग कॉज रहता है वो रहता है आउट ऑफ द मनी। रीजन, क्योंकि देखिए आप जब आप बात करते हैं इस ऑप्शन के प्रीमियम की, तो इस ऑप्शन के प्रीमियम की बेसिकली किस चीज पर डिफाइन होता है, इसकी खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। जो इन द मनी के कॉल ऑप्शंस होते हैं उनकी खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, सेम एज एट द मनी की। बट वहीं पर अगर आप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन की बात करोगे तो उसकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, यानी कि उसकी जो प्रीमियम की खुद की वर्थ होती है वो ही नहीं होती है। दैट्स वाई क्या रहता है कि भाई जब खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। प्रैक्टिकली देखते हैं सारी चीजें, ठीक है। जो मैंने बताया एट द मनी इज टर्म्स टू यूज टू डिस्क्राइब एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद स्ट्राइक प्राइस that is identical the underlining the market price. At the money option sees a lot of activity because they are so close becoming a profitable. क्यों, क्योंकि भाई इसके आसपास जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वहां पे आपके जो प्रॉफिटेबल के चांसेस रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि आप इसके आसपास देख रहे हो एट द मनी के। अब ऐसी बात आती है, ठीक है, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वो है इन द मनी। अब इन द मनी पे क्या रहता है, जैसे कि मैंने बताया था कि वो बीत चुका है, यानी कि एट आईटीएम ऑप्शन इज वन विद अ स्ट्राइक प्राइस दैट हैज ऑलरेडी बीन पास्ड, ठीक है, सरपास सॉरी बाय द करंट स्टॉक प्राइस। जैसे कि हमने बात करी थी 22,500 की, क्योंकि 22,550 अभी मार्केट चल रहा है, तो 22,500 की हमने बात करी थी। तो वो क्या हो गया हमारा इन द मनी, क्यों, क्योंकि वो निकल चुका है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई प्रीमियम मिलते हैं, तो मीन्स यहाँ पे हाई प्रीमियम मिल रहा है तो रिस्क भी हाई और रिवॉर्ड भी हाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर जो फ्लक्चुएशन आएगी वो सबसे ज्यादा मिलेगी आपको प्रीमियम में। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट, आपने फॉर एन एग्जांपल एक कॉल ऑप्शन बाय किया, आप दो कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, सॉरी तीन कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, तीनों का एग्जांपल लेते हैं। एक बाय करा आपने एट द मनी, एक बाय करा इन द मनी, एक बाय करा आपने आउट ऑफ द मनी। अब बेनिफिट आ रहा है मार्केट के अंदर 50 पॉइंट का, निफ्टी बढ़ रहा है वहां से 50 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रीमियम आपको देगा, ये आपको कितना प्रीमियम देगा, मैक्सिमम 20 से 25 का प्रीमियम आपको देगा। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा प्रीमियम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू डेल्टा, ठीक है। बट वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं आईटीएम पे, तो यहाँ पे ये प्रीमियम आपका 30 भी हो सकता है और 35 तक भी जा सकता है, ठीक है। बस आईटी एटीएम से ऊपर रहेगा हमेशा, ये चीज आप ध्यान में रखें। बट यही मैं बात करूं अगर आईटीएम के अलावा ओटीएम की, ठीक है। अब अगर मैंने ओटीएम बाय किया है, अगर मैंने नॉर्मल ओटीएम बाय किया है तो वहां पे मेरा क्या रहेगा, मुझे ज्यादा नहीं 10 पॉइंट या 15 पॉइंट मिलेंगे। बट अगर मैं आउट ऑफ द मनी का, डीप आउट ऑफ द मनी बाय कर रहा हूं, तो वहां पे मेरा क्या होगा, रिस्क रहेगा और मुझे प्रीमियम भी बहुत कम मिलेंगे अगर मार्केट मूव भी करेगी तो भी मैं इसी रेंज में रहूंगा। हो सकता है कि मैं जिस प्राइस पे बाय कर रहा हूं मैं उसी प्राइस पे ही रह जाऊं, मार्केट 50 पॉइंट मूव भी कर जाए, बट मैंने एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय किया है, वो भी डीप आउट ऑफ द मनी, और तो वो बढ़े ही ना, एक 2 रुपए 4 रुपए के बीच में ही रह जाए, और 50 पॉइंट बढ़ के निफ्टी साइडवेज हो जाए, तो हो सकता है वो 2-4 रुपए का भी जो प्रॉफिट हुआ था वो भी खत्म हो जाए। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। क्यों, ये तो बात होगी एट द मनी इन द मनी की। अब ये सारी चीजें निकलती किस पे है, किस बेसिस पर,
उसको देख लेते हैं, पहले इसको अवॉइड कर दें एक बार। ठीक है, सिंपली आउट ऑफ द मनी सबको पता चल गया, जैसे कि हमने बात भी करी थी। अब किसी को कोई दिक्कत ना हो समझने में तो वो यहाँ से समझ सकता है। ये जैसे कि ऑप्शन चेन है। अब इन द मनी पे देखिए सबसे ज्यादा हाई प्रीमियम रहेंगे, तो कॉल साइड में जो इन द मनी है वो इधर रहेगा। अब पुट साइड में वो रिवर्स हो जाता है सिनेरियो, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जो हाई प्रीमियम है वो ऊपर के रहेंगे। ठीक है, सेम अब एट द मनी तो सेम, जहां पे मार्केट चल रही है सिमिलर ही रहता है। आउट ऑफ द मनी पे सबसे चीप प्रीमियम आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे सबसे ज्यादा चीप प्रीमियम हो। ठीक है, वो क्या हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो हमेशा आपको जो ट्रेड करनी है, अगर आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ाने हैं, सबसे ज्यादा यहाँ है। अगर आपको रिस्क के साथ रिवॉर्ड चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीमियम के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो इससे भी ज्यादा रहेंगे, और इससे तो हालांकि बहुत ज्यादा रहेंगे। तो आपको सिंपली बेस्ट ये रहता है कि आप एट द मनी और इन द मनी पे फोकस करें। ठीक है, ओटीएम अवॉइड करें, ओटीएम अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा, और फिर उस चीजों को आप गो थ्रू कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मेजरली होता क्या है ये ऑप्शंस के जो प्रीमियम की बात करते हैं। देखिए कोई भी ऑप्शंस का प्रीमियम है, ठीक है, ऑप्शंस का प्रीमियम हमेशा किस चीज पर डिपेंड है उसके ऊपर बात करेंगे। ऑप्शन का प्रीमियम सिंपली दो चीजों पर डिपेंड है, एक होता है खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई भी ऑप्शंस का जो प्रीमियम है, ठीक है, और एक होता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू में क्या है, टाइम वैल्यू का देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे आप टाइम के पास जाओगे वैल्यू उसकी जीरो होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप टाइम के नियर बाय चल रहे हो और मार्केट उस रेंज पर नहीं होगी तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें देखेंगे अभी हम। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उस प्रीमियम की खुद की एक्चुअल वर्थ जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज एन एस्टिमेटेड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंपनी सेपरेट फ्रॉम हाउ द मार्केट वैल्यू इट। Value investor look for the companies with higher intrinsic value than market value. They sees these they see this as a good investment opportunity. Simply इसमें यही मेंशन है कि जो एस्टिमेटेड जो एक्चुअल वैल्यू है कंपनी की, ठीक है, वो होती है मार्केट वैल्यू। उसके बाद जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो वही चीज देखते हैं जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा हाई होती है। और इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे ज्यादा हाई आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, और ये निकलता कैसे है इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जस्ट अगली स्लाइड ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये भी देख लीजिए। उससे पहले टाइम वैल्यू क्या है। टाइम वैल्यू इज ऑफन एक्सप्लेन एज द अमाउंट एन इन्वेस्टर विलिंग टू पे फॉर एन ऑप्शन अबव इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो टाइम वैल्यू है उसमें सिंपली वो बंदा जो पे कर रहा है वो उस चीज को पे कर रहा है जो उसके टाइम है ऑप्शंस के प्रीमियम को, जो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, दिस अमाउंट रिफ्लेक्ट्स होप दैट द ऑप्शन वैल्यू इंक्रीज बिफोर एक्सपायरी। ठीक है, ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अंडरलाइनिंग द सिक्योरिटीज। मींस उसका क्या है कि वो इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो एक्सपायरी से पहले इंक्रीज होंगे। अब वो अगर एक्सपायरी से पहले इंक्रीज नहीं होंगे तो क्या होगा, जो उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि टाइम वैल्यू पे फिर वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट टेबल पर। अब ये रहा, इस पे आप देखें प्रॉपरली क्या है। जैसे कि यहाँ पे सिंपली आपको मेंशन है, अगर आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला आता है। वो सिंपली फॉर्मूला ये है, स्पॉट में से हमेशा स्ट्राइक को माइनस कर दें तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपके खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकली भी आज शाम को आप देख सकते हैं जब 3:30 पे मार्केट क्लोज होगी, जैसे कि स्ट्राइक सॉरी ठीक है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक सिंपली आपके क्या आगे इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी हो तो इसी में देखते हैं। जैसे कि अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 47,700। ठीक है, 47,700 क्या हो गया आपका, स्पॉट हो गया। ठीक है, सॉरी, स्पॉट आपका ये हुआ जहां पे मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, अब स्ट्राइक क्या है, अब उसमें से ये माइनस कर दो। अब जैसे कि ये है 48,000, 48,000 में से आपने इसको माइनस किया, ठीक है, 47,700 को।
मैं गलत जा रहा हूँ, जस्ट मैं इसको प्रॉपरली ऐसे यहाँ से ब्रीफ कर देता हूँ। अभी बैंक निफ्टी का लाइव प्राइस देख लेते हैं, ठीक है। करंट प्राइस क्या है बैंक निफ्टी का? 47,718। ये क्या हो गया आपका? 47,718 हो गया आपका स्पॉट, ठीक है। इसके सबसे नियर बाई जो स्ट्राइक है वो है 47,700। तो अब 47,718 में से आप इसको माइनस करोगे तो एक्चुअल वैल्यू निकल कर आती है 18 रुपए। अब मार्केट अगर आज बैंक निफ्टी इसी प्राइस पे क्लोज होता है, ठीक है, तो शाम को जो आपको वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी 3:30 के बाद, इस प्रीमियम की 18 रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। क्यों 18 रुपए की वैल्यू देखने को मिलेगी? क्योंकि इसकी जो एक्चुअल वर्थ निकल कर आ रही है स्पॉट माइनस स्ट्राइक, वो यही वैल्यू है। अब शाम को इसको जब आज मार्केट क्लोज होगी तो आपके लिए प्रॉपर एक प्रैक्टिकल वर्क रहेगा जिसे आप देख भी सकते हो। जहां पर भी मार्केट क्लोज हो रही है, ठीक है, उसके नियर बाय वाला स्ट्राइक आप हमेशा देखिएगा, उससे गैप के साथ आप ट्रेड करते देखेंगे। अब जैसे कि आज देखोगे आप ओटीएम जितने भी हमारे ओटीएम क्या हुआ, जीरो के पास जाते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी चल रही है 47,700 पे, तो इसलिए एवरेज है। अब इससे जो ऊपर के प्रीमियम आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है कि आपको अभी देखना 2 बजे के अराउंड अराउंड 700 पे तो चल रही है। ये जो प्रीमियम है, अगर यहाँ पर मार्केट नहीं आती है 900 तक, तो ये जो वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी 2 बजे तक ऑलमोस्ट। ये तो अभी थोड़ी देर में 0.05 के अंदर ट्रेड करने लग जाएंगे, ठीक है। बाकी उसके अलावा ये जो वैल्यू है सारे आपको डाउन जाते हुए दिखेगी। और इसमें आपको सिंपली यही होमवर्क करना है कि जब आप शाम को देखें जहां पर भी बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल जिस प्राइस पे क्लोज हो रहा है उसके सबसे नियर बाय वाले स्ट्राइक से उसको माइनस कर दीजिएगा और एक्चुअल वैल्यू वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ये है 47,000, मान लीजिए आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होती है 47,750 पर, क्लियर। तो 47,700 का जो प्रीमियम होगा वो आपको 50 रुपए का दिखेगा शाम को, ठीक है। उससे नीचे का प्रीमियम आपको 150 रुपए का दिखेगा, क्योंकि 750 पे क्लोज हुई, 600 तो 150 का, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम स्पॉट में से स्ट्राइक को माइनस करेंगे, क्लियर। तो वो आपको जो एक्चुअल वैल्यू बताएगा। बट ये जो है, क्योंकि इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, ये सारी चीजें टाइम पर डिपेंड है। क्योंकि आज है इसकी एक्सपायरी बैंक निफ्टी की। अब जब शाम को एक्सपायरी होगी, 22 मई है, अब आज 3:30 बजे जब एक्सपायरी होगी और मार्केट तो यहाँ पर है, अभी इस जोन के आसपास है, तो ये जो लेवल से ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? जीरो, क्योंकि एक्सपायरी के पास आ गए हैं और इनके खुद के कोई एक्चुअल वर्थ नहीं है, ठीक है। होप सो इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है। अभी जो हमने बात करी इंट्रेंसिक वैल्यू और उसके अलावा टाइम वैल्यू, फिर हमने एटीएम आईटीएम ओटीएम भी देख लिया, ठीक है। सो हमारा ये जो सेशन का ये टॉपिक था ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, ठीक है। हमने ऑप्शन चेन देख ली थ्रू द सॉफ्टवेयर, हमने एटीएम और ओटीएम के ऊपर बात कर ली, आईटीएम के ऊपर बात कर ली कि क्यों करना है। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडेक्स एनालिसिस, हाउ टू बाय कॉल और पुट थ्रू ऑटो टेंडर। कि मींस एक आपको कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन आपको बाय करना है ऑटो टेंडर की मदद से, तो वो आप कैसे करेंगे और उसके लिए क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सिंपली अगेन स्क्रीन पर आ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन हमने एनालाइज कर ली, सारी चीजें हमने देख ली। अब इसमें 3 हाइलाइटेड पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। क्या है वो हाइलाइटेड पॉइंट्स? एक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है येलो मार्क नंबर, एक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एक आपको सिंपली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये तीनों जो नंबर्स हैं ये हाईलाइटेड क्यों है और बाकी की जगह हाईलाइटेड क्यों नहीं है येलो कलर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो सिंपली आपको रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं बात करूँ स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक आपको यही रिप्रेजेंट करता है कि आज मार्केट इसके आसपास ओपन हुआ था। जैसे सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि हम ओपन कर लेते हैं निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 अभी चल रहा 22,580, आज जो ओपन हुआ था 22,576, यानी कि 22,550 के नियर बाय। तो 22,500 क्या हो गया हमारा एट द मनी। अब एट द मनी है तो एट द मनी के पास ही सबसे ज्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी रहती है, इसलिए आपको ये जो परसेंटेज है यानी कि वॉल्यूम है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको यहीं पर देखने को मिल रही है, क्लियर। तो मीन्स आपको एक चीज पता चल गई कि अगर आपको एक ट्रेड लेनी है तो ट्रेड लेने के लिए आपके पास जो स्ट्राइक्स रहेंगी वो हमेशा एट द मनी के नियर बाय रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू ओटीएम पर जब आप जाएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर। अब उसके अलावा ये क्या है हाईलाइटेड नंबर्स और ये क्या है? तो कॉल साइड में अगर मैं देखूं 22,950 से लेके, ठीक है,
22,200 तक, सॉरी 22,150। टोटल मेरे पास है, टोटल 17 स्ट्राइक्स है, यानी कि 17 स्ट्राइक्स है। अब इन 17 स्ट्राइक्स में से सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है वो है 22,800 पर। यानी कि 22,800 पे क्या है, 65,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अभी बैठे हुए हैं। यानी कि इतनी पोजीशंस ओपन है, सबसे ज्यादा जो पोजीशंस ओपन है वो 22,800 पर है। तो 22,800 क्या हो गया, आपका रेसिस्टेंस हो गया, यानी कि जो अपर रेंज हो गई वो होगी 22,800, और 22,800 आपका रेसिस्टेंस हो गया। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो पुट साइड में जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो है 22,500 पर। यानी कि 22,500 क्या हो गया आपका, रेसिस्टेंस के अलावा सपोर्ट हो गया, यानी कि सपोर्ट आपका 22,500 पर है और रेसिस्टेंस आपका 22,800 पर है। अब आपको एक रेंज मिल जाती है कि भाई जो निफ्टी की रेंज है एज ऑफ नाउ, अगर हम बात करें ओपन पोजीशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हमेशा आपका ओपन इंटरेस्ट से निकलेगा, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो वो चीजें आपको बता देगी कि भाई अभी यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट हो गया, तो इस रेंज के अंदर ही मुझे ट्रेड करनी है। और सिंपली मैंने जो वॉल्यूम बताई थी एट द मनी के आसपास, तो वहां पर हम करेंगे तो ज्यादा अब आ जाते हैं कि कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन आपको बाय करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए और कहाँ मिलेंगी ये सारी चीजें। तो जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, यहाँ पर आपको मिलता है इंट्राडे डेटा। अब इंट्राडे डेटा में आपके पास देखिए सबसे पहली चीज, दो टाइम फ्रेम है, एक है 5 मिनट और एक है 15 मिनट। तो बीइंग ऑप्शन बायर मेरे लिए 5 मिनट का डेटा ज्यादा इजी है, क्यों, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट पे ज्यादा डेटा मिलेगा। अब मैं इसको 15 मिनट पे कर देता हूँ तो लास्ट डेटा मेरे पे 1:30 का है, उससे पहले 1:15 1 बजे का, और डेटा यहाँ पर नहीं है। बट अगर मैं इसको प्रॉपरली 5 मिनट पे करके रखता हूँ तो मेरे पास 25 का भी है, 20 का भी है, 10 का भी है, 35 का भी है, ठीक है। तो ये मेरे लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा एज कम्पेयर टू ये 15 मिनट, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा मैं डेटा देख पाऊंगा उतना ज्यादा मैं क्लैरिफाई हो पाऊंगा कि भाई मुझे मेरी जो ट्रेड है, मुझे मेरे ट्रेंड जो है वो कहाँ पर लेके जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग मेरी ट्रेड क्या होगी। अब आ जाते हैं कॉल और पुट। ये कॉल और पुट क्या है, ये बेसिकली जो ऊपर यहाँ पर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, ये इस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है कॉल साइड का, ये पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है, ठीक है, क्लियर। तो मींस यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि भाई कॉल साइड का टोटल, पुट साइड का टोटल, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे मेंशन है। फिर डिफरेंस इन दोनों का, फिर आता है पीसीआर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है हमारा, जैसे हम बोलते हैं पुट कॉल रेशो, जो हमें मार्केट का ट्रेंड कैप्चर करके देता है कि मुझे मेरी जो ट्रेड लेनी है वो कॉल साइड लेनी है या पुट साइड लेनी है, ठीक है। ये मुझे कहाँ से पता चलता है, तो ये मुझे पीसीआर बताता है कि मुझे एक कॉल ऑप्शन बाय करना है या मुझे एक पुट ऑप्शन बाय करना है, ठीक है, ये मुझे पीसीआर बताएगा। अब इसमें भी प्रॉपरली स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है, कैसे निकलता है पीसीआर ये भी देख लेते हैं। सिंपली जो पीसीआर है, हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, इसको डिवाइड करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड से, उसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है, क्लियर। अब पीसीआर निकल गया मेरा यहाँ से। ऑप्शन सिग्नल और वी वेब सिग्नल ये क्या है, अब ये जो ऑप्शन सिग्नल है ये मुझे ऑप्शंस के बारे में बताता है, भाई ऑप्शंस में कैसी एक्टिविटी हो रही है, ऑप्शंस में बायर एक्टिव है या ऑप्शन में भी सेलर एक्टिव है। तो मुझे वहां से मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है कि भाई मुझे बायर के साथ जाना है या सेलर के साथ जाना है। तो बाइंग हो रही है, इट मीन्स ऑप्शन में। सेम वी वैप क्या है कि फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स में क्या बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। तो वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले कुछ भी एक्टिविटी जो होती है वो आपको फ्यूचर्स में देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू स्पॉट। कभी भी आपको कोई भी एक्टिविटी अगर आपको देखनी है तो वो हमेशा आपको फ्यूचर्स में देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हमें दोनों चीजों को देखना होता है, ऑप्शन सिग्नल और वी वेब सिग्नल। अब उसके बाद आता है प्राइस और वी वेब। अब ये प्राइस क्या है और वी वेब क्या है, तो ये जो यहाँ पर आप प्राइस देख रहे हो, ठीक है, ये बेसिकली निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है, क्योंकि अगर हम करंट प्राइस की बात करें निफ्टी की, तो अभी ऑलमोस्ट ये चल रहा है 22,565। बट वहीं अगर हम बात करें इसमें जो लास्ट डेटा हमारे पास आया था, ठीक है, 1:35 का, उसमें था 22,657। अब इसको देख लेते हैं एक बार ओपन करके। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओपन कर लेते हैं एक बार इसका डेटा, सॉरी निफ्टी फ्यूचर्स।
रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि निफ्टी फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स अप है, जिसकी वजह से ही आज बैंक निफ्टी इतना डाउन है, बट निफ्टी को वो गिरने से रोक पा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो निफ्टी की रेंज है वो अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है। ठीक है, इसीलिए वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। क्लियर? अब इसमें क्या है कि यहाँ पे प्रॉपरली ये रहा, इसको एक बार प्रॉपरली कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक इंडिकेटर्स आता है यहाँ पे। ठीक है, वी वेब का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, सिंपली ठीक है, सिंपली जब आप वी वेब का चार्ट लगाते हो तो वहां से आपको ये पता चलता है कि मार्केट जो है कहाँ पर ट्रेड करता दिख रहा है आपको। ठीक है, इसको 5 मिनट पे कर लिया। ये वी वेब की आप लाइन देख रहे हैं और ये जो है ये कैंडल है। अब इससे सिंपली ये पता चलता है ये जो यहाँ की रेंज है, यानी कि वी वेब ऑलमोस्ट 22,700 के आसपास चल रहा है। वहीं पे जो बैंक निफ्टी है, सॉरी जो निफ्टी है, वो 22,741 के आसपास चल रहा है। तो मीन्स दोनों में भी गैप ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। अब इससे सिंपली ये पता चलता है कि जब इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा होता है तो इट मीन्स मार्केट में रिस्क ज्यादा है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ जो पास है तो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, ज्यादा गैप नहीं है, 20-30 पॉइंट के छोटी छोटी कैंडल। अब जब गैप बड़ा होता है, अब जैसे यहाँ पर आप देखो, उसके बाद गैप बड़ा हुआ तो मार्केट में रिस्क बड़ा हो गया। अब यहाँ पर जो हाई है वो 670 का है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 581, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट है। और नीचे आओगे सेम यहाँ पे भी वही चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 70 से 80 पॉइंट। मीन जब मार्केट में प्राइस और वी वैप में गैप ज्यादा है तो इट मीन्स आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मार्केट में रिस्क ज्यादा है। तो हमने यहाँ पर भी जो फैक्टर दिया हुआ है, सिंपली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपको रिस्क का पहले ही पता चल जाए, यानी कि ट्रेड लेने से पहले आपको पता हो कि भाई मार्केट में रिस्क कैसा है और रिस्क से कैसे बचना है। तो जब आपको पहले से ही पता होगा कि मार्केट में रिस्क कैसा है तो आप पहले से ही अवेयर रहोगे। अब अवेयर रहोगे तो फिर आप उस चांसेस को कम करोगे अपने लूजिंग कॉज को, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा ना कि क्या करना है। अब इसमें कैसे आपको वर्क करना है ये तो हमने देख लिया। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी, फिर हम डिस्कस करेंगे। 3 कंफर्मेशन, जैसे हम ट्रिपल कंफर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, पहली कंफर्मेशन क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस तरफ कम रहेगा, पहली कंफर्मेशन। सेकंड, पुट कॉल रेशियो, जैसे कि हमने बात करी थी कैसे निकलता है, इसमें दो स्ट्रैटेजी है। अगर 1.25 के अबव है देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 के नीचे है देन बाय पुट ऑप्शन। बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल्स कौन से थे? ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल, दोनों सिग्नल्स की हमने बात करी थी। ये दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए जब भी हमें हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल रही हैं इंट्राडे डेटा में। ठीक है, कॉल और पुट जो हमने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल देखेंगे कि कम किस तरफ है। तो कॉल और पुट में से अगर मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल देखूँ तो कॉल साइड में कम है, यहाँ पे है 1,23,00,000। और वहीं पे अगर मैं पुट साइड में देखूं तो यहाँ पर है 1,93,00,000। तो कॉल साइड में डेटा कम है तो इट मीन्स मेरी कंफर्मेशन क्या रही? कॉल साइड। सेकंड, सेकंड अगर आप देखोगे तो सेकंड है पीसीआर 1.25 के अबव है या 1.80 के नीचे है। तो यहाँ पर आप देखो तो 1.25 के अबव है, यानी कि बिल्कुल। तो यहाँ पर आपकी क्या हुई? सेकंड कंफर्मेशन भी मेट, फर्स्ट कंफर्मेशन मेट। अब लास्ट कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है, यानी कि अब मैं श्योर हो गया कि मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, बट कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है और क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और क्या मेरा टारगेट रहेगा, ये तो मुझे पता चल गया कि भाई मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है। बट कॉल ऑप्शन कौन सा बाय करना है और जो कॉल ऑप्शन में बाय करने जा रहा हूँ उस पर रिस्क कैसा है और वहां पे सारी चीजें कैसी है वो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली आपको कहाँ पर आना है, ये जो प्राइस और वी वैप आप देख रहे हो, जैसे कि हमने बात करी थी कि प्राइस और वी वैप है, ये आपको रिस्क कैलकुलेट करके बता देते हैं कि भाई मार्केट में रिस्क कैसा है जो ट्रेड आप लेने जा रहे हो वहां पर। तो इसमें भी हमने एक स्ट्रेटेजी दी हुई है आपको। ठीक है, कि कैसे आप उस गैप को डिफाइन करते हैं वो यहाँ पर है। सिंपली यहाँ पे निफ्टी स्ट्रेटेजी आप देख रहे हैं, इसमें सिंपली हमने प्राइस और वी वैप के जो गैप है उसके ऊपर बात करी हुई है कि कैसा रिस्क रहेगा। तो सिंपली अगर आप देखो 0 से 20 फ्रेश एंट्री, यानी कि रिस्क बहुत ज्यादा कम है। लो रिस्क जो आता है वो आता है 20 से 40 पॉइंट।
मीडियम यानी कि 50 से 70 और अबव 80 पूरा रिस्क है अब, ठीक है। तो इट मीन्स जब ये 80 से अबव हो प्राइस और वी वैप में गैप, तो मुझे क्या करना है, अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि अभी गैप बड़ा है। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे कि करंटली हो क्या रहा है। सॉरी, हमने एक 40 का डेटा दे दिया था, नहीं डेटा आ गया, तो हम इसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। सिंपली मैंने देखा यहाँ पे भाई तीनों कंफर्मेशन मेट है, मैंने प्राइस और वी वैप देखा। अब दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, दोनों के बीच में गैप है 24 पॉइंट का, ठीक है। यानी कि मैं किस कैटेगरी के अंदर आता हूँ, मैं आता हूँ सिंपली सेकंड कैटेगरी के अंदर, लो रिस्क वाली कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब ये तो मुझे पता चल गया यानी कि रिस्क कम है, अभी एंट्री लेने के लिए परफेक्ट टाइम है। अब मुझे कौन सी एंट्री लेनी है इस पे बात आती है। तो इस पे सिंपली अभी जो इसमें आप देखोगे प्राइस और वी वैप, इसके नियर बाय सबसे कौन सा स्ट्राइक है, तो दोनों के नियर बाय 600 का स्ट्राइक है, 22,600, ठीक है। या सिंपली आप 22,600 पे देखोगे 67%। तो मीन सिंपली आप ये भी कर सकते हो कि भाई 22,600, 550 या 22,500 जो मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जहां वॉल्यूम हो वहीं के आसपास आप ट्रेड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्लियर, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भाई 22,600 का एक कॉल ऑप्शन यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं एज पर द डेटा, जैसे कि हमने बात करी थी 1:40 के डेटा के अकॉर्डिंग। अब ये तो हो गई बात कि आपको कॉल ऑप्शन मिल गया। अब क्या स्टॉप लॉस रहेगा और क्या टारगेट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, ठीक है। तो देखिए आपके पास टारगेट और स्टॉप लॉस के सिंपल से दो पैरामीटर्स हैं कि जब गैप कम है या गैप जैसा भी हो, आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल 22,600 का है, अब 22,600 का कॉल ऑप्शन है 70 रुपए का, ठीक है। अब 70 रुपए पे एक कॉल ऑप्शन आप बाय कर रहे हो, तो उसका आप सिंपली यही लोगे स्टॉप लॉस 20%, सॉरी 10% से 20% का, आपका यानी कि 15 रुपए का, अगर आप 20% भी जाते हो तो 14 रुपए बनते हैं, यानी कि 15 रुपए का आपका एसएल हो गया, ठीक है। और सेम अगर आप 15 रुपए का एसएल ले रहे हो 20%, तो 40% का आपका प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, यानी कि 30 रुपए। तो ये सिंपली क्लियर हो गया आपको, सबसे सिंपल पैरामीटर से ये कि जिस भी प्रीमियम पे आप बाय कर रहे हो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, ठीक है। अगर आप एक चीज को बाय करने के लिए जैसे 70 रुपए दे रहे हो, तो 70 रुपए का 10% तो बिल्कुल भी नहीं, 7 रुपए क्या होता है वो तो एक ही बारी में कर देगा। तो 15 रुपए का ऐसे ले लिया आपने, 30 रुपए का टारगेट ले लिया, ठीक है। सिंपली ये कर सकते हो। या दूसरा पैरामीटर्स ये होता है कि जहां पर भी आप बाय कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आपने बाय किया, आप दोनों के बीच में गैप देखा, गैप था 24 पॉइंट का, कैटेगरी आती है आपकी लो रिस्क। तो यानी कि आप सिंपली उस गैप को अपना ऐसे ले लो, सबसे पहली चीज तो 24 पॉइंट को, या तो अगर आपको बढ़ाना भी है तो 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, लास्ट टू लास्ट ये जो 40 पॉइंट है, ठीक है, जो लो रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है, इसको ले लो। अब इसको ले लो, कैसे ले लो उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। 1:40 के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। टेक्सचर फॉर्मेशन ओपन कर रहा हूँ, आई होप सो ये सभी को दिख रहा हो। अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो बताइएगा। ये प्राइस जो मैंने लिखा है ये सभी को विजिबल है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। अगर ये प्राइस विजिबल हो रहा है जो मैं लिख रहा हूँ तो हैंड रेज कर दीजिए फटाफट से। परफेक्ट, ठीक है। अब सिंपली मैंने क्या किया, मैंने जब मैंने डेटा देखा था, मैंने किस टाइम का डेटा देखा था, मैंने देखा 13:40 पर प्राइस था 22,637, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने वी वेब भी देखा, मैंने देखा, मैंने कहा सिंपली क्या बाय करना है मुझे यहाँ पे 22,600 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि नियर बाई यही आ रहा है, ठीक है। 650 भी है बट वो फिर आउट ऑफ द मनी की तरफ हम चले जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज वहां से दूर है, तो हमें मेजरली फोकस यही रखना था। बाय किया जिसका प्रीमियम था 70 रुपये, ठीक है, एग्जाम्पली। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दोनों चीजें देखी यहाँ पर। अब गैप कितना है, वी वैप पहले ले लेते हैं, वी वैप है 22,613 इज इक्वल टू गैप कितना है प्राइस और वी वैप में 24 पॉइंट, ठीक है। तो मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, मैं आता हूँ लो रिस्क के कैटेगरी के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने मान के चलिए इस गैप को ही ऐसे ले लिया, यानी कि प्राइस था कितना 22,637 -24, यानी कि मेरे एक्चुअल वैल्यू निकल कर आ गई वी वैप की 22,613। ये मेरा एसएल हो गया सबसे पहली चीज।
या सिंपली मैंने ले लिया, मान के चलो हायर रिस्क में भी 40 पॉइंट ले लिया, क्योंकि जो लो रिस्क का लास्ट पॉइंट था वो था 40। तो 22,637 पर मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, 40 पॉइंट माइनस कर दिए, यानी कि 22,597 मेरा एसएल हो गया। अब टारगेट, पहला टारगेट 40 पॉइंट ऊपर, यानी कि 22,637 प्लस 40 = 22,707। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला टारगेट। दूसरे टारगेट के अकॉर्डिंगली बात करेंगे, तो दूसरा टारगेट जो रहेगा आपका वो सेम 40। तो दूसरा टारगेट आपका क्या हो गया, 40 पॉइंट और ऊपर हो गया इसके, यानी कि वो 22,807 के अप्रोक्सीमेटली चला जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी। अब जब ये क्राइटेरिया मेट हो, सॉरी ये 637 होगा, 77, ठीक है, और दूसरा 700, ठीक है, लिख देते हैं 22,707, सॉरी, ठीक है। ये दो टारगेट हो गए आपके, ये दो पैरामीटर्स हैं आपके पास, कोई भी आप सिमुलेट कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले वाला बहुत सिंपल था कि आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो उस प्रीमियम का आप अपने उसके अकॉर्डिंगली रिस्क और रिवॉर्ड ले लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर आप इसके थ्रू भी जाना चाहते हैं तो मेजरली इसके थ्रू भी जा सकते हैं। क्राइटेरिया मैंने आपको दोनों बता दिए। अब इंडेक्स से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, Q&A बॉक्स ओपन है, फिर उसके बाद हम आगे गो थ्रू करेंगे। इंडेक्स से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो। टारगेट बता रहे हो वो नहीं हो रहा है, प्राइस टारगेट। मिस्टर MI यूजर, एक बार या तो आप अपने नेम के साथ मेंशन करें, क्योंकि आपके डिवाइस का नेम आ रहा है, और जो कंसर्न आपने मेंशन किया उसको भी थोड़ा अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, हाँ तो संतोष जी अब आप पूछिए अपना प्रॉपरली कंसर्न क्या है, Q&A बॉक्स में मेंशन करके, कि आप टारगेट से रिलेटेड क्या बात कर रहे हैं।
प्रहलाद जी, आपकी देखिए बात हुई होगी आपके रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर से, किसी से आपकी बात हुई है पहली चीज तो आप ये क्लियर कर दीजिए। ठीक है, इससे रिलेटेड ऑटो टेंडर टेलीग्राम से रिलेटेड आपकी बात हुई होगी किसी कंसर्न पर्सन से। और जो आप बोल रहे हैं संतोष जी की टारगेट प्रीमियम प्राइस होता है, स्पॉट प्राइस नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया सिंपली, जब आप बाय कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग तो आप प्रीमियम का स्टॉप लॉस ले सकते हो। अगर आप प्रीमियम के अकॉर्डिंग नहीं लेते हो तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस अपना प्लान कर सकते हो, जो यहाँ पे प्राइस चल रहा है वट एवर। अब यहाँ से आप जब ये 40 पॉइंट अबव जाएगा, अब ये 70 वाला प्रीमियम अगर आपका वहां पे उस टाइम पे 75 भी है या 80 भी है तो भी आपको काटना है, क्योंकि ये टारगेट आपका हिट हो गया है। तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी उस टाइम पर, या फिर सिंपली आप इस चीज को फॉलो करें जो मैंने यहाँ पर बात करी कि 70 रुपीज पर अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो इसका 20% 15 पॉइंट का मेरा एसएल हो गया, यानी कि 55 रुपये। और टारगेट मेरा 30 पॉइंट यानी कि 100 रुपये। पहला टारगेट एटलीस्ट 85 का रखूंगा, 15 पॉइंट ऊपर, कि एटलीस्ट 85 जब आएगा तो मैं इसको ट्रेल करके जो मेरा 55 वाला एसएल था उसको ट्रेल करके 70 पे लाऊंगा। और अगर मैं 2 लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ तो 1 लॉट एटलीस्ट बुक कर लूंगा उस क्राइटेरिया में। तो वो चीजें आप देख सकते हैं संतोष जी। होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। और प्रहलाद जी, एक बार अगेन आप बात कर देंगे कि आपको ये जो वेबिनार लिंक रिसीव हुआ है, जान सकता हूँ किन कंसर्न पर्सन से आपकी बात हुई थी, उन्हीं से आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करेंगे, सो वो आपको इजीली इसका लिंक प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच संतोष जी। बाकी मैं एक बार डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लूंगा, जो आपके कंसर्न पर्सन रहेंगे मैं उनको डायरेक्टली बोल दूंगा, तो वो डायरेक्टली आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे और आपको प्रॉपरली बता देंगे कि भाई कैसे आपके प्रोडक्ट बाय करना है, चाहे वो हमारा ऑटो टेंडर हो गया या टेलीग्राम हो गया। क्लियर?